जन्नत का महल हजरत मालिक बिन दीनार रहमहुल्लाह अलैह एक मर्तबा घूमते फिरते बसरा के एक महला में एक आलीशान महल के अंदर दाखिल हुए। देखा कि वहां एक जवान राना मजदूरों, मुस्तरियों और काम करने वालों को बड़े इन्हमाक और तवज्जो से हर काम की हिदायत दे रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार ने अपने रफीक जाफर बिन सलीमान से फरमाया, देखते हैं ये जवान महल की तामीर और तज़ीन के मामला में कितनी दिलचस्पी रखता है। मुझे तो इसके हाल पर रहम आ रहा है और चाहता हूं कि अल्लाह ताला से इसके हक में दुआ करूं कि उसे इस हाल से निजात दे। क्या अजब कि ये जवानाने जन्नत से हो जाए। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जाफर बिन सलीमान के साथ उसके पास गए, सलाम किया। इसने मालिक बिन दीनार को नहीं पहचाना। जब तारुफ हुआ तो इज्जत और तौकीर की कसर ना रखी और अर्ज किया, हजरत को कोई काम है? हजरत मालिक बिन दीनार ने पूछा कि इस आलिशान मकान पर कितनी दौलत खर्च करने का इरादा रखते हो? जवान ने जवाब दिया, मेरा 1 लाख दरहम खर्च करने का इरादा है। तो मालिक बिन दीनार ने कहा, इतनी बड़ी रकम अगर तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे आलीशान महल की जमानत ले लूं जो इससे ज्यादा पायदार, खूबसूरत और देरपा है, जिसकी मिट्टी मश्क व जाफरान की होगी, वो कभी मुनहदम ना होगा। और सिर्फ महल ही नहीं बल्कि इसके साथ खादम, खादमाएं और सुर्ख याकूत के हुसैन खीमे भी होंगे। नौजवान बोला, मुझे इस बारे में एक शब गौर करने की मेहलत इनायत फरमाएं। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, बहुत बेहतर है, तुम इस पर गौर कर लो। इस मुकालमा के बाद वो लोग वहां से चले आए। हजरत मालिक बिन दीनार को शब भर बार बार इस नौजवान का ख्याल आता रहा। रात से सुबह तक उसके हक में दुआए खैर फरमाते रहे। सुबह के वक्त फिर इस जानिब तशरीफ ले गए। नौजवान को अपने दरवाजा पर मुंतजर पाया। जब आप इसे मिले तो इसने कहा, कल जो बात हुई थी वो आपको याद है? हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, क्यों नहीं, मुझे बिल्कुल याद है। नौजवान ने 1 लाख दरहमों की थैलियां हजरत मालिक बिन दीनार के हवाले कर दें और कहा, यह कलम, दवात और कागज हाजिर है। तो हजरत मालिक बिन दीनार ने यूं तहरीर फरमाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीर इस गर्ज के लिए है कि मालिक बिन दीनार फलां बन फलां के लिए इसके इस मकान के हौजुल्लाह ताला इसे एक ऐसा शानदार महल दिलाने का जमानतदार है, और अगर इस महल में मजीद कुछ और हो तो अल्लाह ताला का फजल है। और इस 1 लाख दरहम के बदला में मैंने जन्नत का एक महल फलां बन फलां के लिए खरीद लिया है, जो इसके महल से ज्यादा वसी और शानदार है, और वो महल कुर्ब लही के साये में है। फकत ये कागज नौजवान के हवाले करके सारी दौलत शाम से पहले पहले फकरा और मसाकीन में तकसीम फरमा दी। इस अजीम अहदनामे को लिखे हुए अभी 40 रोज भी नहीं गुजरे थे कि नमाज फजर के बाद मस्जिद से निकलते हुए हजरत मालिक बिन दीनार की निगाह मेहराब मस्जिद पर पड़ी तो क्या देखते हैं कि नौजवान के लिए लिखा हुआ दही का गज वहां रखा है, और इसकी पुष्ट पर बगैर स्याही के ये तहरीर चमक रही है, अजीज व हकीमुल्लाह की जानिब से मालिक बिन दीनार के लिए परवाना बरकत है कि तुमने जिस महल के लिए हमारे नाम से जमानत ली थी वो हमने इस जवान को अता फरमा दिया, बल्कि इससे 70 गुना ज्यादा नवाजा। इस तहरीर को लेकर हजरत मालिक बिन दीनार दौड़े हुए नौजवान के घर की जानिब तशरीफ ले गए तो क्या देखते हैं कि इसके घर का दरवाजा मातम गुसार है और अंदर से तालो शिवन की आवाज आ रही है। पूछने पर मालूम हुआ कि नौजवान कल खुदा को प्यारा हो गया। नौजवान के जनाजा को गस्ल देने वाले शख्स ने बताया, उसने मुझे बलवाया और वसीयत की कि मेरे जनाजा को गस्ल व कफन तुम देना, और कागज का एक वर्क मेरे कफन के अंदर रखने की वसीयत की। चनाचा मैंने इसकी वसीयत पर अमल करके इसकी तदफीन कर दी। हजरत मालिक बिन दीनार ने मेहराब से मिला हुआ कागज गसाल को दिखाया तो वो चीख पड़ा, वल्लाह ये तो वही कागज है जो मैंने कफन में रखा था।
ये माजरा देखकर एक शख्स ने मालिक बन दीनार की खिदमत में 2 लाख दरहम की पेशकश पर जमानतनामा लिखने की इल्जा की। तो आपने फरमाया, जो होता था हो चुका, अल्लाह जिसके साथ जो चाहता है करता है। हजरत इसे याद करके बहुत रोए